सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपने प्रोडक्ट टैब्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट ऑप्शंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट ऑप्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप इस वेबसाइट में देखें तो ये एक प्रोडक्ट है 3 इन 1 परफ्यूम बंडल। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के 3 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस वेबसाइट में देखें तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के 5 सैंपल्स को चूज़ कर सकते हैं। 5 सैंपल्स ऑफ योर चॉइस। तो इसमें 5 अतर्स आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह का ही अपने पास भी प्रोडक्ट बनाना हो या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए हम एक ऐप यूज़ करते हैं। यहाँ ऐप का नाम भी लिखा हुआ आ रहा होगा, पावर्ड बाय एविस प्लस। तो कुछ डेवलपर्स ये गलती करते हैं कि जब ऐप लगाते हैं तो यहाँ वो ऐप का नाम भी आ जाता है, तो हम इसी ऐप को यूज़ करके भी कर सकते हैं, वरना ये काम बहुत सारी ऐप से भी हो जाता है। आपने ऐप्स में आना है और यहाँ सर्च करना है प्रोडक्ट ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ बहुत सारी ऐप हैं जो प्रोडक्ट ऑप्शंस ऑफ़र करती हैं, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। एक ग्लोबो प्रोडक्ट ऑप्शंस, आप इस ऐप के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी ऐप्स यहाँ हैं जिसके थ्रू आप यही काम कर सकते हैं। ईज़ी कस्टम प्रोडक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो मुझे अच्छी लगती है और जो बहुत आसान है यूज़ करना, उसका नाम है एविस प्रोडक्ट ऑप्शंस। जैसे आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, आप इसका डेमो स्टोर भी विज़िट कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा काम फ्री वाले प्लान में हो जाएगा। जैसे आपने इसके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ आपके पास इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा, आपने इसके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये ऐप हमारे स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको एक्टिवेट लाज़मी करना है। एक्टिवेट एविस ऑप्शंस लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ, इस पे एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे स्टोर पे एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आपने क्या करना होगा, ये प्रोडक्ट आपने अपलोड करना होगा। अभी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ इसको किस तरह से आप अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है एविस प्रोडक्ट ऑप्शंस एक्टिवेटेड। जस्ट आपने इसके सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास, इस वाले टैब में वापस आता हूँ तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ आएगा एक्टिवेटेड। देखिए हमारे पास यहाँ एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ गया। अब हमें ये प्रोडक्ट को अपलोड करना है। मैंने इसकी तस्वीर को पहले से डाउनलोड कर लिया, आप इसकी तस्वीर को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट को ऐड करते हैं वैसे ही ये प्रोडक्ट भी अपलोड होगा। इस प्रोडक्ट का नाम है 3 इन 1 परफ्यूम बंडल। उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसकी प्राइस है 4800। मैंने इसकी यहाँ डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। जहाँ हम जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर पिक्चर्स अपलोड करते हैं वैसे ही आप यहाँ पिक्चर्स अपलोड करेंगे। इसकी प्राइस है 4800 और जो इसकी बड़ी प्राइस है 6250 रुपीज़। यहाँ आप अपनी क्वांटिटी डालेंगे और जिस कैटेगरी में आपने इस प्रोडक्ट को ऐड करना है वहाँ आप यहाँ से टैग लगा के उस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही सिंपल प्रोडक्ट एडिट करते हैं वैसे ही आपने इस प्रोडक्ट को भी अपने पास ऐड करना है। देखिए अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, इसको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शंस अभी हमारे पास शो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि हम इस ऐप को यूज़ करके इस ऑप्शंस को क्रिएट करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट अपलोड हो गया। अब आपने क्या करना है कि ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ एविस प्रोडक्ट ऑप्शंस की ऐप में आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने ऑप्शंस को क्रिएट करना है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, क्रिएट एविस ऑप्शन से यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ हमारे पास एविस ऑप्शंस आ भी रहे होते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैं यहीं से चला जाता हूँ। क्रिएट एविस ऑप्शंस पे आपने जाना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास सेलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत तरह के यहाँ टेम्पलेट मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखें बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। फ़ोन केस का बना बनाया आपको एक टेम्पलेट मिल जाता है अगर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी स्वेट शर्ट का मैं एक टेम्पलेट दिखाता हूँ कि यहाँ साइज़, कलर, स्टाइल का भी एक टेम्पलेट बना बनाया है। इसी तरह अगर आप अपनी रेस्टोरेंट की ऐप चला रहे हैं या रेस्टोरेंट की वेबसाइट चला रहे हैं, आपको पिज़्ज़ा, आपको टॉपिंग चाहिए या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ऐड करनी है, तो आप इस तरह का बना बनाया टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम टेम्पलेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम शुरू से ही यहाँ बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपने नाम देना होता है अपने टेम्पलेट का जो भी आप बना रहे हैं। मैं जो प्रोडक्ट का नाम है वही रख देता हूँ, 3 इन 1 परफ्यूम बंडल। यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम रखें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट का ही नाम यहाँ रखा है। अब आपने जाना है ऐड ऑप्शन पे। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं, जो इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। जैसे ही इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ड्रॉप डाउन खुल जाता है, उसमें से मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस ऑप्शन को कहते हैं ड्रॉप डाउन। आपने यहाँ जाके ड्रॉप डाउन को ही सर्च करना है।
देखिए यहाँ मैं आया, यहाँ मैंने इसको सर्च करूँगा ड्रॉप डाउन, तो यहाँ देखिए हमारे पास ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लें। तो ये पहला मैंने ड्रॉप डाउन ऐड कर लिया। अच्छा, ये रिक्वायर्ड मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कोई सेलेक्ट नहीं करेगा तो ये ऑप्शन आगे ना बढ़े, ऐड टू कार्ट ना जाए, तो मैंने इसलिए इस पर रिक्वायर्ड पे चेक किया है। इसको खोल ले। अब मुझे यहाँ जो भी परफ्यूम के नाम चाहिए, मैं पहले यहाँ हेडिंग दे देता हूँ चूज फर्स्ट की, जो यहाँ आपको हेडिंग नज़र भी आ रही होगी। मैं बंद करता हूँ। यहाँ आपके देखें, आपके पास चूज फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ मुझे परफ्यूम नेम डालने, तो मैं कुछ 4-5 यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ ऑप्शन वैल्यूज़ पे आना है, आपने यहाँ परफ्यूम नेम्स को लिखना है। इनका एक परफ्यूम है सोफिया, ऐड ऑप्शन वैल्यू पे जाएंगे, आप दूसरा लिख लें नायाब। जो भी आपके परफ्यूम नेम की लिस्ट होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, बेला और 599 इनके परफ्यूम का नाम है, एक नाम है डिज़ायर। इस तरह से आप मल्टीपल यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला देखिए आपके पास यहाँ साइड में प्रीव्यू होता चला जाएगा। अभी हमने पहला ऑप्शन ऐड किया, इसी तरह हमें 3 करने हैं। इसको बैक करें। बैक करने के बाद आप इसको यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेड ट्रायल लेना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड ऑप्शन पे जाएंगे, दोबारा से आप यहाँ सर्च कर लें ड्रॉप डाउन को। देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, चूज सेकंड। इसको कॉपी करके आपने लेबल ऑन प्रोडक्ट पे भी लिखना है, लेबल ऑन कार्ड पे भी ये लिखना है। यहाँ आप दोबारा से वही सारे नेम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ बल्क ऐड भी कर सकते हैं। बल्क ऐड क्या होता है, जैसे मैंने बल्क ऐड पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ लिस्ट दे देता हूँ, सोफिया, बेला, नायाब, 599 और डिज़ायर। इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि थर्ड जब ऑप्शन ऐड करूँ तो मेरे लिए आसान हो जाए। इसको सेव वैल्यूज करूँगा, आप देखें खुद ब खुद ये सारे एक साथ यहाँ आ जाएंगे। पहले वाले को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब देखिए सोफिया सोफिया लिखा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार पहले में सोफिया सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट हो और दूसरे में बेला आ जाए। देखिए यहाँ हमारे पास सोफिया, बेला, इनकी जो परफ्यूम नेम है वो आ रहे हैं। इसी तरह से मैं थर्ड में ऐड कर लेता हूँ ऐड ऑप्शन। यहाँ जाके मुझे वापस से ड्रॉप डाउन को सर्च करना है। मैंने इसको क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। यहाँ आपने क्लिक करना है इसके, यहाँ आप लिखेंगे चूज थर्ड। अच्छा, यहाँ पे भी आप लिखेंगे चूज थर्ड, यहाँ पे भी आप लिखेंगे चूज थर्ड। बल्क ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी की हुई अपनी लिस्ट को। यहाँ जस्ट मैंने आप पेस्ट की तो हमारे पास यहाँ पे भी सारी जगह वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ तीसरे ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट नया परफ्यूम सेलेक्टेड हो, तो देखिए हमारे पास ये क्रिएट हो गए हमारे पास ऑप्शंस। अब आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आपको किस प्रोडक्ट पे ये ऑप्शंस चाहिए हैं। अगर आपको सारे अपनी वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से ऑन कर दें। मैं इसको कहता हूँ कि सिर्फ मुझे जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया 3-in-1 परफ्यूम बंडल, उसी में ये ऑप्शन चाहिए। तो आप मैनुअल पे जाके इसको ऑन करेंगे तो यहाँ आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा किस परफ्यूम पे आप, किस प्रोडक्ट के ऊपर आप ये ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप वो सर्च कर लें 3-in-1 परफ्यूम बंडल। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये इस प्रोडक्ट के अंदर ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे पास ये ऑप्शंस शो होना शुरू हो गए। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा ऐड करने ऑप्शन तो आप यहाँ से बैक करके यहाँ से इसको क्रॉस कर दें। इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ बना हुआ है 5 सैम्पल्स ऑफ योर चॉइस, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 5 ऑप्शंस का भी बना सकते हैं, 10 ऑप्शंस के बना सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा वाली रिक्वायरमेंट आ सकती है तो आप पिज़्ज़ा वाला सेलेक्ट टेम्पलेट करके, तो बना बनाया आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ एडिशनली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बाय एविस प्लस लिखा हुआ है, जो कि इस ऐप का बाय डिफ़ॉल्ट वाटर मार्क यहाँ शो हो रहा है और मुझे एज अ डेवलपर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि ये लिखा हुआ है। तो इसको हटा कैसे सकते हैं हम? तो हम इसको क्लास के ज़रिए, आपको थोड़ी इसके बारे में कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, CSS आपको आनी चाहिए, जिसके थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ रिमूव करके दिखा भी देता हूँ और इसका ये कोड मैं आपको आपके जो यूट्यूब वीडियो में जब अपलोड करूँगा तो उसके कैप्शन में भी ऐड कर दूँगा। जस्ट आपने इसको कॉपी पेस्ट करना होगा, जहाँ मैं जाके इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो आप बस इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिएगा। देखिए मैं इसको कॉपी किया मैंने। यहाँ जाना है आपने एडिट थीम के अंदर, ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद यहाँ आप एडिट पे जाएंगे, या 3 डॉट्स को खोलें और एडिट कोड पे जाएंगे। एडिट कोड पे आने के बाद
आपने यहाँ एसेट्स में जाना है और base.css नाम की फाइल में आपने क्लिक करना होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ आपने जाना होगा। हमारे पास ये एडिटर खुल रहा है इसका बैकएंड। देखिए हमारे पास बैकएंड खुला है। यहाँ एसेट्स की फाइल में इसको खोलेंगे। यहाँ base.css में जाना है और सबसे लास्ट में आ जाएगा। बीच में कोड ऐड नहीं करेगा ताकि आप कोडिंग आपकी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ आपने आने के बाद जो मैं कोड यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट आपने उसको कॉपी पेस्ट करना होगा। मैं ये कोड कैप्शन में ऐड कर दूंगा। एक ये कोड आपने ऐड करना होगा और एक और मैं कोड बता देता हूँ। दो कोड देखें, ये अभी हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ आपने इसको जस्ट पेस्ट करना है और ये दोनों कोड मैं आपको दे दूंगा, बस आपने जाके इसको इसी फाइल के अंदर पेस्ट करना होगा। मैं यहाँ इसको सेव कर देता हूँ। लेकिन ये दो कोड मैं लिंक आपको इसका कोडिंग ये मैं कैप्शन में लिख दूंगा। आपने जस्ट ये कॉपी पेस्ट करना है। एसेट्स में जाना है base.css और सबसे लास्ट में जाके बस आप ये कोड पेस्ट कर दिएगा। अगर आप मैं अपने प्रोडक्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ये, एक सेकेंड इसको ही मैं रिमूव कर देता हूँ। ये नहीं हुआ रिमूव, एक सेकेंड इसकी क्लास के थ्रू मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं अपने प्रोडक्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। और इसको भी दोबारा देख लेते हैं, एक सेकेंड। सॉरी मैंने क्लास गलत सिलेक्ट कर ली थी, इस क्लास के थ्रू ये हट रहा होगा। देखिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज आनी चाहिए इसको रिमूव करने के लिए। अब मैं अगर अपने प्रोडक्ट को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास शो नहीं हो रहा होगा। सिर्फ हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट ऑप्शंस बनाए हैं सिर्फ वो ही शो हो रहे हैं। तो आपने ये जस्ट कोड जितना भी मैंने कोड यहाँ किया ये मैं अपने यूट्यूब की वीडियो में कैप्शन में लिख दूंगा। जस्ट आपने ये रिमूव करना है तो आपके पास से ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पास प्रोडक्ट ऑप्शंस को क्रिएट करते हैं। बहुत दफ़ा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि हमें इस तरह का ऑप्शन चाहिए तो आप वो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास पे इतना ही था। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।